लेकिन इस बीच मालदीव में गोटाबाया पर विपक्ष ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। गोटाबाया को देश में आने देने पर सवाल उठे हैं। संसद में सरकार से अब विपक्ष जवाब भी मांग रहा है। साथ ही श्रीलंका के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, ये बात विपक्ष लगातार कहता आ रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंकन प्रोटेस्ट में लगातार बढ़ रही है घायलों की संख्या। प्रदर्शन में अब तक 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। घायल प्रदर्शनकारियों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। कल हमने देखा था प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े, भगदड़ मची और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर हैं। तो प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है सड़कों पर, संख्या भी बढ़ती जा रही है सख्ती के बावजूद, लेकिन मुमकिन नहीं दिख रहा रानिल विक्रमसिंघे के लिए सत्ता में रहना, क्योंकि विपक्ष के साथ प्रदर्शनकारी भी रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ है और सेना को भी रानिल विक्रमसिंघे का आदेश मंजूर नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी ये बता रहे थे कि सेना भी इसे लेकर मना कर चुकी है कि वो कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाए। तो देखिए, ये उस शख्स की बात हो रही है जिन्हें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपना एक तरह से उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, यानी तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। गोटाबाया ने खुद देश छोड़ा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का चुनाव वो भला कैसे कर सकते हैं? ये बहुत वाजिब सवाल प्रदर्शनकारी उठा रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ प्रदर्शनकारी भी रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो गोटाबाया का प्यादा मान रहे हैं विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर यही वजह है कि विरोध तेज हो गया है। श्रीलंका की तीनों सेनाएं भी रानिल का इस्तीफा चाहती हैं, यह दावा कर रहा है वहां का विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों ने रानिल का विरोध किया। श्रीलंकाई फील्ड मार्शल ने कहा है कि विक्रमसिंघे के आदेश को सेना न माने। लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष के पास है सबसे बड़ी खबर, जहां सुब्रमण्यम स्वामी का श्रीलंका संकट पर बड़ा बयान सामने आया है। उपद्रवियों को पाकिस्तान से फंडिंग की आशंका जताई गई है। साथ ही विरोध में शामिल JVP के चीन से अच्छे रिश्ते का भी यहां जिक्र किया गया है। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए जिसमें उन्होंने ये अहम जानकारी दी है और कुछ गंभीर चीजों की तरफ इशारा भी किया है। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी आपको नज़र आ रही है, जिस तरह से जनता सड़क पर उतर रही है और जितना वो इन्फोर्स होकर वहाँ पे स्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो 2 प्रकार के लोग संगठन को चला रहे हैं वहाँ। एक है वामपंथी, जो बहुत सालों के पहले प्रतिबंध भी जिस पर लगाता है, JVP नाम से, और दूसरा जिहादी, जो हो सकता पाकिस्तान से मदद ले रही है। पर तो कोई ऐसा देश नहीं सामने आया जिसने कहा कि हमें भी वहाँ अधिकार है और भारत को हम चुनौती देते हैं। ऐसा किसी ने तो बोला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु जरूर कहीं ना कहीं उनको मदद मिल रही है, बिकॉज इतना पैसा, इतना व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के माने कोई संगठित शक्ति इनको मदद कर रही है। चीन की भूमिका पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन की हो सकती है, क्योंकि JVP एक काल में चीन के बहुत निकट थी, फिर दूरी हुई थी। अब आगे देखना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है। जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनका संकट के समय देश छोड़कर भाग जाना, ये किस तरह का मैसेज देता है, खासतौर पर उनके अपने देश के लोगों को? ये तो बहुत लोगों ने किया है। सुभाष चंद्र बोस भी लोग कहते थे भाग गया, और भागा नहीं, वो लड़ने के लिए, तैयारी के लिए गया था। यूरोप में कई ऐसे हैं। बड़ी आसान है इनको बेइज्जती करना कि वो भाग गए, छोड़ कर भाग गए। क्या वहाँ रहकर मरे? जब ये लोग उनके घर में घुस सकते हैं, उनके स्विमिंग पूल में स्नान कर सकते हैं और भीड़ में आते हैं और कोई खड़ा नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि सूझबूझ का तो एक ही रास्ता है कि अब दूरी रखो, फिर वापस आओ। सैन्य मदद कर सकते? सेना से, हाँ, सेना तो आवश्यक पड़े तो कभी भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल निकट में है। उसमें
तैयार रहना चाहिए बस। 2 लाख लोगों को तैयार बैठे रहना चाहिए। मतलब भारत के 2 लाख सैनिकों को हमेशा तैयार रहना चाहिए इस वक्त श्रीलंका की मदद के लिए जाने के लिए। जब यदि ऐसा स्थिति लगे कि सब हताश करके बैठ गए और ये लोग हावी हो रहे हैं तो तब हम सेना को भेजना चाहिए।